मारियोपोल के पास से जाता हुआ दिखाई दिया रूसी फौज का काफिला। वीडियो आने के बाद यूक्रेन ने की काउंटर अटैक की तैयारी। यूक्रेनी फौज को कीव और मेलिटोपोल में हमले की आशंका। कीव और मेलिटोपोल में बड़े हमले हो सकते हैं, ये आशंका जताई जा रही है। ये देखिए, ये कॉलम देखिए जो मोबिलाइज किया गया है, ये मिलिट्री कॉलम। क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें आशीष? सारी की सारी इन्फेंट्री और आर्टिलरी के लिए जो कुछ चाहिए वो दिखाई दे रहा है। कम से कम 1.5 से 2 ब्रिगेड का मूवमेंट है ये। इतना ज़्यादा किलोमीटर्स तक लंबा ये मूवमेंट दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि रूसी फौज एक मैसिव काउंटर अटैक की तैयारी कर रही है और इसके लिए जो कुछ साजो सामान चाहिए वो सब कुछ तैयार करके अब भेजा जा रहा है। कहां से आएगा वो बड़ा अटैक इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। बेलारूस में भी स्मोक स्क्रीन है, क्रीमिया में भी है, कैस्पियन सी में भी है, ब्लैक सी से भी है। अब वो कहां से आएगा ये यूक्रेन तय करे और वो केवल और केवल क्रेमलिन जाता है। लेकिन ये तय है कि ये नॉर्मल विंटर। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सप्लाई लाइन नहीं है, ये मिसाइल का जो अटैक हुआ है और जो लंबी लाइन दिख रही है इन्फेंट्री और आर्टिलरी की, मतलब साफ है कि कुछ बड़ा यूक्रेन की तरफ रशिया से आने वाला है। दिस इज हाउ द न्यू ईयर इज गोइंग टू बी। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों के पास अब मैं चलने वाला हूं। नए साल में न्यूक्लियर तबाही की आशंका और बढ़ गई है। रूसी एयरफोर्स और नेवी की परमाणु ताकत और बढ़ी है। न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-22M3 टेस्ट उड़ान के बाद एयरफोर्स में शामिल। नेवी के बेड़े में एम्परर अलेक्जेंडर न्यूक्लियर सबमरीन की एंट्री। जो लोग ये समझ रहे थे कि रशिया की ताकत उसके रिजर्व्स को डिप्लीट कर देंगे, उनके लिए ये आई ओपनर्स। अब जरा ये दोनों तस्वीरें देख लीजिए। न्यूक्लियर सबमरीन, इधर पानी से आफत बरसेगी और उधर देख लीजिए वो आसमान का राजा। अब जरा समझें वेस्ट का नजरिया, उसकी तरफ से फैलाई गई इंफॉर्मेशन। ये बताया गया कि सैंक्शंस के चलते और लगातार लड़ाई में अपने रिजर्व्स को खोते जा रहे रशिया की हालत वो हो गई है कि पूरे सिस्टम क्रिपल हो गए हैं वहां पर। अब जरा इसको समझते हैं क्या। लेकिन लेटेस्ट ब्रेकिंग ये रही। मैं मेहमानों के पास जाने से पहले ये जरा आपको एवरेज जरूर करा दूं। रूस के मिसाइल हमले से कीव में भारी तबाही। कीव के मेयर का दावा, रूसी हमले में 1 की मौत अब तक रजिस्टर कर ली गई, कई घायल। रूसी एयर स्ट्राइक में रिहायशी इलाके में कई इमारतें तबाह। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। कीव के मेयर ने यह इंफॉर्मेशन दी। तो देखिए यहां पर अब धीरे धीरे वो आंकड़े आने लगे, लेकिन ये आंकड़े जाहिर है बहुत कम है। जिस तरह का हमला हुआ है ये बहुत कम है और वहां आज की रात कयामत की रात होगी और जाहिर है कल नए साल का उम्मीदों का सवेरा नहीं होगा। बहुत बड़े अंदेशे हो जाएंगे नए साल के साथ यूक्रेन के लिए। आइए चले राजन कुमार साहब के पास, उनसे समझते हैं वो इस सब को कैसे देख रहे हैं। राजन सर, न्यू ईयर 2023 ये वॉर। जी दिनेश गौतम, सबसे सर्वप्रथम मैं आपको और आशीष को और आपके TV9 भारतवर्ष की टीम को, चूंकि 2022 में आपका दबदबा बना रहा, स्टेज पे आप गए बने रहे, तो इसके लिए बधाई और नए वर्ष की शुभकामनाएं आपके सारे टीम और सारे दर्शकों की। जहां तक रूस और यूक्रेन की बात है तो यह बहुत ही दुखद है। मुझे याद आता है टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस। आप जानते हैं कि टॉल्स्टॉय वहीं रशिया के थे और वो नेपोलियनिक वॉर की बात उसमें कर रहे थे। तो वॉर और पीस के दोनों में जो मोटिव्स होते हैं, जो ह्यूमन मोटिव्स होते हैं, उसको समझना जरूरी है। और अभी जो स्थिति है वहां पे युद्ध की स्थिति में तीनों बातें मुझे देखने को मिलते हैं। एक तो यह कि अब वॉर चल रहा है और काफी तेजी से चल रहा है, काफी डेंजर चल रहा है, मशरूम क्लाउड भी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ वहां पे कुछ डेडलॉक का भी सिचुएशन है। जो यूएस के जनरल हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था, मार्क मिली उनका नाम है, कि अभी की जो स्थिति है जहां पे रशिया जम चुका है, वहां से रशिया को निकालने के लिए यूक्रेन को काफी नुकसान अपने आर्मी और अपने रिसोर्सेज का करना पड़ेगा। तो और रूस भी आप देख रहे हैं कि यूक्रेनियन आर्मी को उस ढंग से नहीं कर पा रहा, वो मिसाइल का सहारा ले रहा है, कीव को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जरूर है। और तीसरा कि एक तरह से ये भी हो सकता है कि बातचीत करने से पहले दोनों जो मेंबर्स हैं, दोनों जो वॉरिंग पार्टी हैं, वो स्ट्रेंथ के साथ निगोशिएट करना चाहते हैं, पावरफुल पोजीशन के साथ निगोशिएट करना चाहते हैं, तो वॉर को अभी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो 2022 में मुझे लगता है कि बातचीत जरूर होगी। मुझे नहीं लगता है कि 2023 में, माफ कीजिएगा जी, 2023 में बातचीत की शुरुआत। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।